बिहार कैबिनेट बैठक 2026 संविदा आउटसोर्स कर्मचारी आशा आंगनवाड़ी जीविका कर्मियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जाऊं जीतू में। दोस्तों, आज की ये खबर बिहार के लाखों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, जीविका दीदी, शिक्षक सेवक, टोला सेवक, विकास मित्र, ग्राम कचहरी सचिव कर्मी और विभिन्न विभाग में कार्यरत कर्मचारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। इसमें बात कर लेते हैं कि पूर्व सचिव संख्या की सेवा को लेकर बड़ा सफलता आज मिल सकता है, क्योंकि बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस बैठक पर पूरे बिहार की नज़र टिकी हुई है। लाखों कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी मांगों पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों के लिए क्या आउटसोर्स कर्मचारी को मानदेय में बढ़ोतरी होगी? क्या आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई नई घोषणा हो सकती है? क्या हटाए गए कर्मचारियों को वापसी का रास्ता खुलेगा? आज की इस वीडियो हम उन्हीं सवालों का सारा विश्लेषण करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में कई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलने वाली है। दोस्तों, बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक राज्य के प्रशासनिक ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। इस बैठक में बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है और बाद में वे फैसले सरकारी नीति के रूप में ले लेती है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक को लेकर सभी विभागों को सूचित किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बैठक को लेकर कर्मचारी इतनी उत्सुकता क्यों दिखा रहे हैं। देखिए, दरअसल पिछले कुछ महीनों से बिहार सरकार लगातार विभिन्न विभागों की नियमावली में संशोधन कर रही है। कई विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा की जा रही है। कई नई बहाली की प्रक्रिया भी तेज किया जा रहा है। इसी वजह से कर्मचारी को उम्मीद है कि सरकार रोजगार, मानदेय और सेवा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर कोई नया निर्णय ले सकता है, बड़ा फैसला ले सकता है। दोस्तों, बिहार में वर्षों से बड़ी संख्या में कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी के तहत कार्य कर रहे हैं। इनमें शामिल है आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, ममता कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, आंगनवाड़ी के साथ साथ जीविका कर्मी, जीविका कैडर, JYMRP कर्मी, टोला सेवक, शिक्षक सेवक, विकास मित्र, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, फार्मासिस्ट, CHO, ANM, GNM, होमगार्ड, वफादार, चौकीदार, रात्रि प्रहरी, विद्यालय प्रहरी, अतिथि शिक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT सहायक, लेखपाल और आवास इंद्र सहायक पर्यवेक्षक और विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों संविदा कर्मी, हटाए गए कर्मचारी की उम्मीद आज टिकी हुई है। दोस्तों, इन कर्मचारियों की सबसे बड़ी हमेशा से यही रही है कि हमें नियमितीकरण किया जाए, हमें मानदेय वृद्धि किया जाए, सेवा की सुरक्षा दिया जाए, समय पर भुगतान हो, रिक्त पदों पर समायोजन हो और हटाए गए कर्मचारी को पुनः बहाल किया जाए और अनुभव का लाभ मिले। पिछले वर्षों से कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांग सरकार के सामने रखते आ रहे हैं। अब नई सरकार के गठन के बाद उम्मीद और बढ़ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार विभागीय समीक्षा बैठक कर रही है। जहाँ पद खाली है उन्हें भरने का भी निर्देश दे रहे हैं। जहां नियमावली की समस्या, वहां सुधार की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। दोस्तों, हाल ही में कई विभाग के नियमावली संशोधन की खबरें भी सामने आई है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है और अब जब नियमावली में सुधार होता है तो उसके बाद नई नियुक्तियां और कर्मचारी के हित में बड़े फैसले लेना आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं उन कर्मचारी की जिन्हें कभी किसी कारणवश से हटा दिया गया था। तो आप सभी को लेकर यहाँ पर मैं अच्छी जानकारी देने वाले हैं। जितने भी हटाए गए कर्मचारी उनको लेकर यहाँ पे अच्छा जानकारी निकल कर आ रही है। कई ऐसे मामले हैं जहाँ कर्मचारी वर्षों तक काम करते रहे, लेकिन बाद में कानूनी या तकनीकी कारण से उन्हें सेवाएं को समाप्त कर दी गई। कुछ मामले में अदालतों में कर्मचारी के पक्ष में फैसला भी दिया गया। ऐसे कर्मचारी को उम्मीद है कि सरकार कोई सकारात्मक पहल ला सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी वर्ग की निगाहें कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि इस विषय में बिहार में जन सहयोग से भी विभिन्न सरकारी कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी की ही होती है। गांव-गांव में आशा कार्यकर्ता, पंचायत स्तर पर विकास मित्र और शिक्षक सेवक, टोला सेवक, जीविका दीदी, आशा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य कर्मचारी लगातार लोगों तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार ने इनके योगदान को देखते हुए उनके भविष्य की सुरक्षा करना चाहती है। दोस्तों, बिहार के लाखों कर्मचारी आज भी बेहतर वेतन, नियत भुगतान और सेवा सुरक्षा की उम्मीद में काम करें। अगर सरकार कोई बड़ा निर्णय लेती तो इसका सीधा लाभ लाखों परिवार पर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि अभी तक कैबिनेट एजेंडा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुआ, इसलिए किसी प्रकार की घोषणा की पुष्टि बैठक के बाद ही हो पाएगी। हम केवल कर्मचारियों की अपेक्षाओं और संभावनाओं को पर विचार पर चर्चा करते हैं।
बिहार कैबिनेट बैठक के बाद जो भी आधिकारिक फैसला सामने आएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है? क्या आशा, आंगनबाड़ी, जीविका के मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए? क्या वर्षों से कार्यरत कर्मचारी को नियमितीकरण का अवसर मिलना चाहिए? क्या हटाए गए कर्मचारी पूर्वाश्रची संख्या के स्वयंसेवकों को पुनः सेवा समायोजन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी बिहार के किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं या आपके घर परिवार में कोई भी कर्मचारी कार्यरत है तो अपने विभाग और अपने ज़िला का नाम ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छे लगें, थोड़ा सा भी पसंद आए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी कर्मचारी तक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो जॉब जॉन जीतू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि बिहार सरकार कैबिनेट बैठक और भर्ती संविदा कर्मचारी से जुड़े हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिल सकेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई खबर, नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।